हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत के साथ साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और प्रसन्न होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी को कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन ऑल स्टेट्स, यस, यदि हम बात करें यूपी बोर्ड की, बिहार बोर्ड की, सीबीएसई बोर्ड की, एमपी बोर्ड की, तो सभी बोर्ड को कवर करता हुआ कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन आप सभी को 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी आप देख सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री। और एक बात बता दूं आपको कि आ गई हैं मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स और ई बुक्स, जिनको आप बिल्कुल डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको देखिए, क्लिक कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए और सब कुछ जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी, जो है खजाना। बहुत कुछ है उनमें, एमसीक्यू, सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपको सफलता दिलाने में पूरी मतलब मैं कहूं कि 100% सफलता की कुंजी है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम करने वाले हैं इस वीडियो में पार्ट 2, ममता, लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। इसके करेंगे हम एमसीक्यू, जो कि आपने कहा था कि किस तरह से आप परीक्षा की तैयारी हेतु मैम एमसीक्यूज लेकर आइए, तो लेकर आई हूं आपके लिए। तो मेरे साथ बने रहना एंड तक। हर एक चैप्टर के हम एमसीक्यूज करने वाले हैं, तो इसी तरह से आपको सुनना है ध्यान से, ताकि आप परीक्षा में बहुत अच्छे अंक स्कोर कर सको। चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर। जयशंकर प्रसाद जी का नाम आपने भली भांति सुना होगा, जो कि अब देखते हैं कि आप पता है कि नहीं कि कौन से युग के लेखक हैं ये। जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक हैं? कौन से युग के, कौन से युग से इनका नाता जोड़ा जाता है? यदि मैं कहूं, यदि आपसे मैंने कभी कहा था कि कुछ 4 ऐसे लेखक हैं, ऐसे रचनाकार हैं जो आधार स्तंभ माने जाते हैं, किसके? पहला है शुक्ल युग, दूसरा है छायावाद युग, तीसरा है प्रगतिवाद युग, या चौथा प्रयोगवाद युग। तो छायावाद के ही आधार स्तंभ माने जाते हैं कौन? जयशंकर प्रसाद जी। याद रखिएगा, मैं और आपको नाम बता देती हूं शॉर्ट में। पंत प्रसाद वर्मा निराला, ऐसे याद रखिएगा आप। तो ये कौन है वो भी मैं आपको बता देती हूं। पंत है सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। ये हैं जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद वर्मा, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जैसा नाम वैसा गुण, अर्थात यथा नाम तथा गुण। ये देखिए, ये जो 4 हैं वो छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। कौन? पंत प्रसाद वर्मा निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनके नाम याद रखिएगा। आगे कभी आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें यदि हिंदी साहित्य से प्रश्न पूछा जाता है, तो ये छायावाद से संबंधित प्रश्न तो पूछा ही जाता है। आदिकाल, ये सब, ये जितने भी है ना, शुक्ल युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, याद रखिएगा कि कौन से कवि का वास्ता कौन से वाद से था, कौन से युग से था। क्लियर हुआ? तो देखो, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दूसरा है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन है का 1885 ईस्वी में, का है 1885, खा है 1888, गा है 1889 या फिर घा 1892। क्या आपको हिंदी में गिनती आती है? सबको आती है ना? ओके। एक और बात बता दूं, बहुत से विद्यार्थी ये कहते हैं मैम ये वाला हमें समझ में नहीं आता। इस तरह का यदि कुछ आ जाए कि इनको क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, कुछ इस तरह के, जहां ये 9 वाला सीरियल आ जाता है ना, वहां समझ में नहीं आता है या हम नहीं पता कि इसको क्या कहते हैं।
यदि मैं आपसे एक प्रश्न करूं, जल्दी से मुझे उत्तर देना और बता देना कि मैम हमने कितने सेकंड में उत्तर दिया, कमेंट करके। यदि मैं आपसे कहूं विद इन अ सेकंड, जैसे ही मेरा क्वेश्चन खत्म हो आपका आंसर आना चाहिए। प्रश्न है, ध्यान से सुनो, 77, 78, 69 में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? 77, 78, 69 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख देना और मैं आपके देखूंगी जरूर कि किसने क्या लिखा है। ठीक है, आंसर मैं नहीं बता रही हूं, आप बताओ 77, 78, 69 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? और हिंदी की गिनती यदि हम याद करने की बात करें तो बहुत इजी है, आसान है। आप ऐसे याद रखो, जैसे 1 पे 11 होता है ना, फिर 21 होता है, फिर 31 होता है, तो 1 पे रा, जितने भी एक वाली लाइन में आएंगे मतलब 10 तक तो हमें आती है, फिर 11, 12, 13, 14, तो 1 पे रा, 2 पे ईस, 3 पे 30, 4 पे लीस, 5 पे 1, कैसे 51, 52, 53, 54, ऐसे। तो 1 पे रा, 2 पे ईस, 2 पे ईस मतलब 21, 22, 23, 24 आ रहा है ना ईस। 1 पे रा, 2 पे ईस, 3 पे 30, 3 पे 30 मतलब 31, 32, 33 आ रहा है। 4 पे लीस, लीस मतलब 41, 42, 43, 44, 5 पे 1, 51, 52, 6 पे 60, 60 कैसा 61, 62, 63, 7 पे तर, तर मतलब 71, 72, 73, 74, 75 आ गया। 8 पे सी, 8 पे सी कैसा 81, 82, 83, 84 और 9 पे वे 91, 92, 93, 94। तो 1 पे रा, 2 पे ईस, 3 पे 30, 4 पे लीस, 5 पे 1, 6 पे 60, 7 पे तर, 8 पे सी और 9 पे वे, तो 100 आ ही जाएगा, वहां पर 100 आ ही जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? तो 1800, ये क्या है जल्दी बताओ, अभी मैंने सिखाया आपको, इसको क्या कहते हैं? 1889, क्योंकि 8 पे सी था तो 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, इसके बाद 90 आएगा। ठीक है, समझ में आया? अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ठीक, दूसरा प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म स्थान है, कहां है जन्म स्थान? का से काशी, मतलब सबसे पहला जो ऑप्शन है, विकल्प है वो का काशी, खा प्रयागराज, ग कानपुर या घ लखनऊ। तो जन्म स्थान है जयशंकर प्रसाद जी का काशी। ठीक है, अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ बताओ, किसी को याद है? 1889 में। अब पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद जी का निधन अर्थात मृत्यु कब हुई, निधन कब हुआ? 1889 में उनका जन्म। मृत्यु देख लेते हैं, का है सन 1935, खा है सन 1937, गा है सन 1939 और घा है सन 1940। इनके डेट ऑफ बर्थ भी मैंने ट्रिक से ऐसे बता दूंगी कैसे याद की थी। और ये मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन मतलब जन्म तिथि और मृत्यु की तिथि पता है आपको? सन 1880 उनका जन्म, मृत्यु सन 1936। कौन? प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी के 1 साल बाद जयशंकर प्रसाद जी का देहांत हो गया था, तो सन 1937 में इनकी मृत्यु की तिथि है। ठीक है, 1937। प्रेमचंद जी की 1936, जयशंकर प्रसाद जी की सन 1937 में मृत्यु हुई। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ममता कहानी के रचनाकार कौन है? ममता कहानी है और नाम से ही स्पष्ट नजर आ रहा है कि जयशंकर प्रसाद जी ने इसमें बिल्कुल माँ की ममता, वात्सल्य रस और इस तरह से माँ और बच्चे के बीच में जो स्नेह, ममता, वात्सल्य रहता है उसको बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर दिखाया है। तो अब स्पष्ट रूप से है कि भाई जयशंकर प्रसाद जी ही इस कहानी के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? कहानी संग्रह। अब एक और बात बता दूं मैं कि ना केवल जयशंकर प्रसाद जी कविताएं ही लिखते थे, ना केवल कहानियां ही लिखते थे, बल्कि उपन्यास भी लिखते थे और कई तरह की विधाओं में लेखन किया है। तभी तो छायावाद के आधार स्तंभ के रूप में माने जाते हैं, जाने जाते हैं। निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? तो का है आकाशदीप। ये कहानी संग्रह है, मतलब
इनमें कई कई सारी कहानियां हैं, ठीक है, कई सारी कहानियां इसमें है। अब उपर्युक्त सब तो देखते हैं। निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है? तो उपर्युक्त सभी। यस, आकाशदीप भी इन्हीं का है, आंधी कहानी संग्रह भी इन्हीं का है, और इंद्रजाल भी जयशंकर प्रसाद जी का ही कहानी संग्रह है। तो कभी कभी हमें लगता है कि ये जो प्रश्न आया है ना, इसमें एक ही चुनना होगा, लेकिन कभी कभी सभी रचनाएं दे दी जाती हैं। तो हमें जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, है ना, कुछ ऐसे जो रचनाकार हैं जो हमारे हिंदी साहित्य में प्रमुख भूमिका अदा करते हैं, अपना अतुलनीय योगदान इन्होंने हिंदी साहित्य को दिया। तो इनके बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, जन्म स्थान कहाँ है, रचनाएं क्या हैं, कहानी संग्रह कौन से हैं, काव्य संग्रह कौन से हैं, जिससे कि आप आगे आने वाली परीक्षाओं में भी बहुत अच्छे से अभी से तैयार हो जाओ। क्योंकि ये जो आपके कोर्स में दिया गया है वो सब आगे भी पूछा जा सकता है और पूछा ही जाता है। हिंदी साहित्य से जो भी प्रश्न आते हैं वो इसी तरह के आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी द्वारा लिखे गए महाकाव्य का नाम। देखो, अभी कहानी संग्रह पूछा था, अब महाकाव्य। महाकाव्य पहला है कामायनी। का कामायनी, ख आंसू, गा कानन कुसुम, या घा झरना। तो प्रसाद जी द्वारा लिखे गए महाकाव्य का नाम है कामायनी। अब एक और बात बता दूं, ये सब भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना ही है, क्योंकि झरना भी उनकी है। लेकिन बात करें यदि महाकाव्य की, तो कामायनी महाकाव्य है, जिसमें बहुत ही अच्छे, मतलब उसमें बताया है कि किस तरह से नायक और नायिका का इसमें विशेष रूप से वर्णन किया गया है। महाकाव्य मतलब समझ रहे हो आप, जैसे रामायण हुआ, महाग्रंथ, महाभारत हुआ, उसी तरह से कामायनी भी है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। का मोहन राकेश, ख जयशंकर प्रसाद, ग लक्ष्मी नारायण मिश्र, या फिर घ उपेंद्र नाथ अश्क। ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है, बहुचर्चित नाटक है। जब भी कहीं आप सर्च करोगे ना, तुरंत ध्रुव स्वामिनी के साथ जयशंकर प्रसाद जी का नाम आ जाएगा। आप चाहो तो सर्च करके देखो, तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। ममता के पिता का नाम क्या था? ममता जो कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, तो उसमें जो ममता थी उसके पिता का नाम क्या था? ममता नाम था, जिसमें माँ की ममता के साथ साथ ममतामयी होने का भी बहुत अच्छे से वर्णन किया है। तो ममता जो थी उसके पिता का नाम क्या था? का चूड़ामणि, खा देवमणि, गा हीरामणि, या घा इंद्रमणि। ममता के पिता का नाम था चूड़ामणि। कैसे याद रखना? चूड़ामणि उतार तब दयो, हर्ष समेत मन सुत लयो। ठीक है, तो ममता के पिता का नाम था चूड़ामणि। अगला प्रश्न है, हुमायूं किस रूप में ममता की कुटिया पर प्रकट हो जाता है? भाई अचानक कैसे हुमायूं आ गया? ममता की कुटिया, कुटिया समझते हो ना? हाँ, कच्चे उससे बनी हुई, घास और फूस से बने हुआ घर। तो का साधु के रूप में, खा सैनिक के रूप में, गा भिखारी के रूप में, या फिर घा अपाहिज के रूप में। बड़ा मुगल सम्राट हुमायूं। ठीक है, तो वो ममता की कुटिया पर कैसे प्रकट हुआ अचानक से? क्या उसने सैनिक के रूप में, सिंपल साधारण आ गया बिल्कुल। अब यदि यहाँ साधु के रूप में, तो लगता जैसे बिल्कुल सीता की कहानी चल रही हो, माता सीता की कहानी चल रही हो। ठीक है, तो यहाँ एक साधारण सा, बिल्कुल साधारण सा सैनिक के रूप में आया। उसने अपने आप को प्रकट ही नहीं होने दिया कि वो कौन है, मुगल सम्राट है और क्यों आया है। ठीक है, तो साधारण आ गया था वो। अगला है, ममता हुमायूं को शरण देने में हिचकती है। क्यों? क्योंकि वह है का क्रूर, खा निष्ठुर, गा रक्त पिपासु, और घा उपर्युक्त सभी। सोच समझ कर उत्तर दीजिए कि ममता जो थी वो हुमायूं को शरण देने में क्यों हिचकती है। क्या जो हुमायूं था वो क्रूर था, निष्ठुर था, रक्त का प्यासा था? यस, इसीलिए हिचकती है, क्योंकि कोई भी होता
वो इस तरह के व्यक्ति को शरण देने में हिचक तो करता ही। ममता किस विधा की रचना है? का कहानी, खा नाटक, गा उपन्यास या घा एकांकी। तो जो ममता है वो कहानी है, साफ साफ लिखा था कि जयशंकर प्रसाद जी की ये कहानी है। ठीक है, अब हम चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। हे भगवान, तब के लिए, विपदा के लिए इतना आयोजन, प्रस्तुत पंक्तियां कहां से उद्धृत हैं? ये पंक्तियां कब की हैं और कहां से ली गई हैं, कहने का तात्पर्य। का मित्रता, खा ममता, गा क्या लिखूं, या फिर घा भारतीय संस्कृति, जो कि जयशंकर प्रसाद जी की ही, नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी, ये तो ममता है जयशंकर प्रसाद जी की, बाकी और अलग है सब। तो यहां पर आप बताइए कि ये जो पंक्तियां हैं, आपको तो बिल्कुल पता होगा ना, ये जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, ठीक। तो अब यहां पर दिया है कि हे भगवान, तब के लिए, मतलब ये पंक्तियां उद्धृत हैं कौन से? यस, जयशंकर प्रसाद जी की ममता से ही। ठीक है, जिसमें हुमायूं आता है, शरण देने में हिचकती है और डरती है, संकोच करती है, ये सब। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। प्रस्तुत वाक्य का वक्ता कौन है? वक्ता मतलब समझते हो ना, स्पीकर। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। का है ममता, खा है चूड़ामणि, चूड़ामणि कौन था? ममता का पिता। गा शेरशाह या घा हुमायूं। तो ये जो है वो ममता के ही कथन हैं, ममता द्वारा ही कहा गया ये वाक्य है। अगला प्रश्न है, ममता कहानी में किस नदी का उल्लेख हुआ है? का नर्मदा नदी, खा बेलन नदी, गा सोन नदी या घा तमसा नदी। ममता कहानी में किया गया है सोन नदी का वर्णन, जो कि बिहार में है। ठीक है, डुमराव में सोन नदी बहती है ना, सोन नदी के किनारे क्या है? नरकट नामक घास पाई जाती है। उस घास का उपयोग शहनाई में रीढ़ के लिए किया जाता है, जो कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम के साथ भी जुड़ी हुई है। यही है। तो आशा करती हूं आपने बहुत ध्यान से ममता से संबंधित जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न है या वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनको सुना है और याद रखोगे हमेशा। यदि परीक्षाओं में इनसे कोई भी प्रश्न आता है एमसीक्यूज बेस्ड पर, तो आप बहुत अच्छे से उनके उत्तर दे पाओगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, बने रहना हमारे साथ। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। बाय, थैंक यू सो मच।